राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र भी है। जैसे कि शूर्पणखा, कहा जाता है कि रामायण का युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने के बाद ही शुरू हुआ था। इसके बारे में कुछ अनसुनी कहानियां भी हैं। राक्षस परिवार से होने के कारण शूर्पणखा के पास अपने भेष को बदलने की शक्ति थी। वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ आवाज भी बदल सकती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था, जिनका नाम विद्युतजिह्वा था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला। उसके पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी जिंदगी को लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताया, जहां वह कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ भी रही। कहा जाता है कि शूर्पणखा श्रीराम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन पत्नीव्रता की भावना से श्रीराम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी यह भी है कि पति के मरने के बाद वह अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने श्रीराम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने माता सीता का अपहरण किया और अंत में श्रीराम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रही। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं।